नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, स्टोरी भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले हफ्ते करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस खास व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दौरान चांद और पति को छन्नी से देखने की परंपरा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। अगले हफ्ते प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रतीक करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत की खूबसूरती देखते ही बनती है, वहीं इसके पीछे छिपा भाव दिल में छुपा लेता है। इस व्रत की परंपरा आज से नहीं बल्कि कई साल से चलती आ रही है। करवा चौथ व्रत को खोलने से पहले सुहागिन औरतें करवा माता की पूजा के बाद चंद्रदेव की पूजा करती हैं। इसके बाद छन्नी से अपने पति और चांद को देखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर करवा चौथ पर छन्नी से पति को देखने की परंपरा क्यों है? दरअसल छन्नी में कई छेद होते हैं और जब इससे चांद को देखा जाता है तो इसके कई प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद उसी छन्नी से पति का चेहरा देखा जाता है और इस दौरान जितने प्रतिबिंब दिखते हैं, माना जाता है कि पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। करवा चौथ इस रस्म के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में इस छन्नी से देखने की रस्म को जरूर पूरा करना चाहिए। इसके बाद पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सुहागिन चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। वहीं इस व्रत की इतनी मान्यता है कि मनचाहा वर पाने के लिए अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। कुछ महिलाएं चांद को देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल करती हैं। कुछ महिलाएं चांद को देखे बिना इस व्रत को खोल देती हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वेद पुराणों में भी करवा चौथ व्रत का जिक्र किया जाता है। पुराणों में इस व्रत को करके चतुर्थी कहा गया है। पुराणों के हिसाब से जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, धीरे धीरे उनकी चमक कम हो जाएगी और वे क्षीण हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के पास जाकर ये बात बताई। इस पर शिव जी ने कहा कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब भी कोई तुम्हें देखेगा तो उसके सारे दोष मिट जाएंगे। इसके अलावा करवा चौथ को लेकर कई और भी कथा